अस्सलाम वालेकुम। जब हम अपवर्क के बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, जब हम ये बात कर रहे थे कि अपवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस वक्त बताया था कि अपवर्क के एल्गोरिथम्स बड़े अच्छे हैं, अपवर्क के अंदर सिस्टम्स बड़े अच्छे हैं। उनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, अपवर्क बैजेस। अपवर्क बैजेस को आप इस तरह समझ लें कि जब आपका कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, कॉलेज एग्ज़ाम होता है, तो उसमें टॉपर को गोल्ड मेडल दिया जाता है और फिर इस तरह से डिफरेंट अवार्ड दिए जाते हैं। जब वो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और ये बताते हैं कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो उनको बड़ी जल्दी हायर कर लिया जाता है, क्योंकि आप उस पर छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने क्या काम किया, कैसे किया, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। समझ लें ये भी मेडल्स हैं, जो बैजेस हैं। अपवर्क में प्राइमरीली 4 तरह के बैजेस होते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। राइजिंग टैलेंट, टॉप रेटेड प्लस, और एंड में है जी एक्सपर्ट वेटेड। मैं इनके थोड़े थोड़े बेनिफिट्स और क्राइटेरिया आपको बताता जाऊँ। राइजिंग टैलेंट जो है ना, वो आपको शुरू में ही अच्छी किक देता है। आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम आपका अच्छा है, आपने एक अच्छी जॉब क्लोज कर लिया, अगर उस पर अच्छा फीडबैक मिल गया तो राइजिंग टैलेंट आपको शुरू में मिल जाता है, आपकी एक्टिविटीज़ और इन सारी चीज़ों को देखते हुए। रिस्पॉन्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन ख़ास तौर पे। तो लोग आते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अभी स्टार्ट कर रहा हो, तो उसके रेट थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर राइजिंग टैलेंट का बैच लगा हुआ है तो वो आपको फ़ौरन से जॉब दे देते हैं। इसके बेनिफिट्स हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ये आपकी प्रोफाइल एंड प्रोजेक्ट पे शो होता है, हर वक्त लगा होता है कि राइजिंग टैलेंट है। इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि आपकी फ़ीस कम हो जाती है। मतलब जो आपकी कटौती 20% हो रही थी, अब 10% होगी, तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ओनली ऑन फीचर्ड जॉब, ये याद रखिएगा। जिस दिन आपको राइजिंग टैलेंट का बैज एलोकेट होता है, उस दिन आपको 30 फ्री कनेक्ट्स मिल जाते हैं, और साथ ही में आपको चैट एंड सपोर्ट की एक्सेस मिल जाती है। चैट एंड सपोर्ट पे आप विदाउट बैच भी कर देते हैं, लेकिन विद बैच जो है वो आपको पीछे से उसी तरह की सपोर्ट देते हैं। आपकी प्रायोरिटी वैसे होती है। अगर आप किसी बैंक में जाएं और आपके उस अकाउंट में ढेर सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक मैनेजर कभी कभी आपको दरवाजे पे लेने भी आ जाता है, और अदरवाइज आप सैलरी लेने जाए तो लाइन भी लगे होते हैं। तो मैटर करता है ये चीज़ें। अगला टैलेंट है जी हमारे पास, जो अगला बैच है जिसकी हम बात करेंगे, टॉप रेटेड। टॉप रेटेड के बारे में सीधी एक बात पहले समझ लें कि टॉप रेटेड जिसके साथ लगा हुआ है वो अपवर्क के टॉप 10 प्रोवाइडर्स में आता है पूरी दुनिया में। टॉप 10 प्रोवाइडर्स में आता है, बड़ी बात होती है टॉप रेटेड होना। कैसे हो सकता है बंदा? मल्टीपल जॉब क्लोज कर रहे हैं आप, अच्छा कंसिस्टेंटली अच्छा फीडबैक ले रहे हैं, कंसिस्टेंटली आपको लोग 5 स्टार्स दे रहे हैं, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम इन डिटेल देखें तो डेमोन्स्ट्रेट कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी वर्क ऑन अ मल्टीपल क्लाइंट्स। अब एक दो क्लाइंट की बात नहीं है, मल्टीपल क्लाइंट्स को आप दे रहे हैं एक को हाई क्वालिटी काम। जॉब सक्सेस रेट जो है वो आपकी 90% से ऊपर है, याद रखिएगा 90% या 90% से ऊपर है। और आपका जो प्रोफाइल है वो हमेशा कंप्लीटेड है, और आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो एक्यूरेट है फॉर न्यू जॉब। ज़्यादातर आपकी अवेलेबिलिटी एक्यूरेट भी है और मैक्सिमम भी है। मैं आपको बताऊंगा कि अवेलेबिलिटी कैसे सेट करते हैं। और आपकी अर्निंग हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे। इसमें हम इसके बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इसका जी, आपके पास वही जो राइजिंग टैलेंट के आप 10% पे आ जाते हैं। एक बैठेंगे फीडबैक रिमूवल, ये समझने की ज़रूरत है। फीडबैक रिमूवल क्या है कि अगर आप अच्छा फीडबैक लेते आ रहे, एकदम से कोई क्लाइंट आया, उसने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको बुरा फीडबैक दे दिया, आप को रिक्वेस्ट करके एक फीडबैक रिमूव करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इमेजिन कर आपने 10 अच्छे काम के ऊपर किसी ने आके कह दिया कि ये तो बंदा ही फारेग है, इसके साथ कभी काम ही नहीं करना चाहिए, तो बाकी क्लाइंट तो आपको काम ही नहीं देंगे। वो आप रिमूव करा सकते हैं। पर एक बात, सीक्रेट बात, आप 10 प्रोजेक्ट क्लोज करने के बाद एक फीडबैक रिमूव करा सकते हैं। अगर एक रिमूव कराया, दूसरा नहीं रिमूव होगा जब तक आप 10 प्रोजेक्ट क्लोज नहीं करोगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद जो है आपके पास ईमेल्स में आपके पास काफ़ी सजेशंस आना शुरू हो जाते हैं। आपके जो है पेमेंट जो है वो आपकी अप्रूवल टाइम कम हो जाता है। लेट्स से जब एस्क्रो से पेमेंट निकलती है तो राइजिंग टैलेंट को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपका जो टाइम है वो मिनिमम होता जाता है। आपको पेमेंट ज़रा जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं, इंतज़ार कम हो जाता है। इसी तरह से कस्टमर सपोर्ट भी आपकी बेहतर हो जाती है। आगे मूव करेंगे, टाइम कम है एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स टॉप रेटेड प्लस। कमाल का स्टेटस है जी, कमाल का बैज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात समझ लें, टॉप रेटेड प्लस जो कि इस वक्त मेरा प्रोफाइल टॉप रेटेड प्लस है, ये पूरी दुनिया में अब के प्रोवाइडर्स में टॉप 3% को कहते हैं। ऊपर के जो 3% होते हैं उसे कहते हैं टॉप रेटेड प्लस। और इसको लेना भी आसान काम नहीं है, ज़रा देखिएगा। इसमें आप कह के हैव 10K इन टोटल अर्निंग ओवर द पास्ट 12 मंथ। इंडिविजुअल प्रोफाइल पे आपके हर महीने जो है वो $10,000 से प्लस तो ऊपर जा रहा है, और ये 12 महीनों तक है। मतलब हर महीने आप अच्छा खासा कमा रहे होंगे तब जाके आपको ये मिलता है। और अगर आप एजेंसी चला रहे हैं और वो भी टॉप रेटेड प्लस है तो उसमें $20,000 कमाने पड़ेंगे आपको पर मंथ। एंड इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल अगर आप चीज़ों को समझ के आगे चलेंगे। अगला भी है, इसके क्राइटेरिया बड़ा टफ है कि इसमें $10,000 तो एक शर्त तो पूरी होगी, दूसरी है कि बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे काम करना ज़रूरी है। मतलब लाखों डॉलर का हो प्रोजेक्ट, 60, 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार, लाख डॉलर से ऊपर का प्रोजेक्ट, और कंसिस्टेंटली वो क्लाइंट आपको अच्छा फीडबैक भी दे रहा हो, क्लाइंट रिटेन भी हो रहा हो और कंटिन्यूअसली हो रहा हो, तब जाके आपको ये बैच मिलता है। और याद रखें, ये बैच लेना तो चलो कोई ले लेता है, कोई एक क्लाइंट है आपने ले लिया, इस बैच को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ी कामयाबी है। टॉप रेटेड प्लस मुझे पिछले 1.5 साल से मिला हुआ और एक दिन के लिए भी ये मेरी प्रोफाइल से हाइड नहीं हुआ। क्यों? क्वालिटी ऑफ वर्क। बेनिफिट की बात अब मैं इसकी क्या करूं, बड़ा क्लियर सी बात है, जब आप टॉप 3% में हो, अपवर्क की टीम भी आपको आगे रिकमेंड कर रही होती है, सर्च में भी आप ऊपर आ रहे होते हो, बड़े बड़े क्लाइंट आके सिर्फ बैच देख के आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल रहे होते हैं। जल्दी से अगले प्रोजेक्ट की बात करेंगे, एक्सपर्ट वेटेड। ये बहुत मुश्किल है, इसमें ये टॉप 1% जो लोग होते हैं उसको ये बैच मिलता है। इसमें आपका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, अपवर्क आपको इनविटेशन भेजता है, आप बहुत सख्त एक इंटरव्यू और टेस्ट होते हैं कुछ, उसके बाद आपको ये एलोकेट होता है। मेरा नेक्स्ट गोल अब एक्सपर्ट वेटेड बैच है। थैंक यू।